सैयद जवाद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। अभी तो बिल आया भी नहीं, जेपीसी में रायशुमारी चल रही है, बातचीत चल रही है, सबके यहाँ पे सलाह मशवरे किए जा रही हैं। इस बीच 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने की बात कहना, ये कहना कि ताकत दिखाएंगे, आने नहीं देंगे, और क्या ये गृह युद्ध करवाने की तैयारी नजर नहीं आ रही है आपको? आपको बता दूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, उसको ठीक करवा दीजिए। मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं और अपनी बात रखता हूं। ठीक है, देखिए क्या है अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ी लंबी बहस छिड़ी हुई है, और उस बहस को स्टार्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, और वो आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषभ जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल यहां पर यह है कि अरशद मदनी जो कह रहे हैं कि 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, नवंबर दिसंबर में सम्मेलन करवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो एक तरीके से उनकी ओर से ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सरकार के पास भी बहुत चुनौतियां, लेकिन जिस तरीके से वो धमकी दे रही हैं, उस पर आपका जवाब। सबसे पहले आर भारत का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मदनी जी जैसे लोग ही हैं जो धर्म के नाम पे युवाओं को पत्थर पकड़वाते हैं कलम की जगह। अच्छा होता अगर मदनी जी 5 लाख युवाओं को देश हित में कार्य करने के लिए इकट्ठा करते, राष्ट्र हित की बात समझाते और उन्हें नैतिकता की पाठ पढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य है, ये जब तक इस तरह की तोड़ों की राजनीति नहीं करेंगे, इनकी राजनीतिक गतिविधियां नहीं चलने वाली। यह सबसे बड़ा विषय यह है कि वक्फ बोर्ड क्यों बना था, या वक्फ का मतलब क्या है। यह है लोगों के बीच उनका परोपकार करने का। कितने लोगों के लिए अच्छे काम किए वक्फ बोर्ड, इस पर सवाल खड़ा हम नहीं कर रहे, मुस्लिम समुदाय ही कई बार खड़ा कर चुका है। चाहे तमिलनाडु के अंदर मामला को ले लीजिए, चाहे कर्नाटक के अंदर के मामला को ले लीजिए, इस तरह के कितने केसेस है। और सरकार क्या कहती है मैडम, सरकार ने कहा है कि महिलाओं को भी उसमें शामिल करेंगे। दिक्कत क्या है आपको, अगर महिला शामिल होगी तो महिलाओं को दबे कुचले रखने का इनकी आदत और फितरत रह चुकी है। अगर भारत सरकार महिलाओं को उसमें शामिल करने की बात करती है, संशोधन करके न्याय दिलाने की बात करती है, और लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्र में पहले जो सरकारें थी, सो कॉल्ड गांधी परिवार की सरकारें, जो इस देश को अपनी बपौती जागीर समझती थी, और सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर जो इस देश में तुष्टीकरण करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो अब नहीं चलेगा। ठीक है जवाद जी, मैं आपके पास आ रही हूं, उम्मीद और ठीक हो गई होगी आपकी। जवाद जी, सवाल सुना होगा आपने पहले भी, मैं रिपीट कर देती हूं एक बार फिर से कि आखिर मदनी कहना क्या चाहते हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं देश को, क्योंकि जो बिल अभी आया भी नहीं है, जिसको लेके बातचीत चल रही है। भाई कई मुस्लिम सांसद भी हैं उस कमेटी का हिस्सा जिनसे रायशुमारी की जा रही है, ओवैसी साहब खुद है उसमें। तो क्या भरोसा नहीं है मुस्लिम समाज के लोगों को कि जो कुछ होगा वो उनके भले के लिए होगा, और कुछ अगर सुधार के लिए हो रहा है, इतनी आपत्ति क्यों, इतना गुस्सा क्यों? देखिए, जिस चीज को सरकार ने हाथ लगाया है उसको इन्होंने खराब ही करा है। मतलब के तौर पे आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो सके, इसीलिए जो है वो वक्फ बोर्ड लेकर के आया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्डों के पास इतनी जमीन है। अरे वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग होते हैं वो भी सरकारी होते हैं। फिर झूठा इन्होंने फैला, बोर्ड को लेकर के कोर्ट भी नहीं जा सकता। फिर इन्होंने फैलाया, हालांकि जाया जा सकता है, कोर्ट भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया सकता है। फिर ये ट्रिब्यूनल पे आए। देश के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो भी सरकार ही चलाती है। 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल है जिनको सरकार चलाती है। चौथा पांचवा झूठ, करप्शन जो है वो इसलिए करना चाहती है, सरकार के जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर नजर है सरकार की, उन चंद उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। हम दो हमारे दो, और उसमें से एक बड़े उद्योगपति का जो घर बना, आपने जो आरोप लगाया जवाद जी, मैं जरा कुछ आंकड़े दे दूं आपको। कर्नाटक में एएसआई की जमीन पे वक्फ में दावा कर दिया, 53 ऐतिहासिक इमारतों पे वक्फ ने दावा कर दिया, तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ ने दावा कर दिया, दिल्ली में संसद भवन पे वक्फ ने दावा कर दिया, महाराष्ट्र में मंदिर की 40 एकड़ जमीन पे वक्फ ने दावा कर दिया। और आप ये कह रहे कि दिया जाएगा अडानी को, अंबानी को, या जिनका भी जिक्र कर रहे थे बिजनेसमैनों का। ये बातें जो मैं बता रही हूं आपको, ये दरअसल रिकॉर्ड्स में है जिसपे वक्फ ने दावा किया है। तो आखिर किसकी नियत में खोटे साफ साफ दिखाई दे रहा है। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी की कई दौर की बैठकें हुई, बैठक में नतीजा कुछ भी नहीं निकला, अलबत्ता वहां पे हालत मारपीट तक आ गई। लेकिन अब जेपीसी की जो मीटिंग चल रही है, इसके तहत सड़क पे संग्राम करने की तैयारी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इस बार आर पार के मूड में है मुस्लिम मौलाना?
भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है इसी के जरिए। मैडम एक सेकंड। जी जवाब जी, मैं लौटूंगी, सेकंड राउंड में लौटूंगी, आपके पास आऊंगी। ना लौटेंगे नहीं आप, मुझे पता है। आपको 10 सेकंड में लूंगा संगीत रागी की काट के। आपने पहले चीज रागी जी आप पहले अनम्यूट करिए खुद को, आप म्यूट है, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। जवाब जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए कांग्रेस पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए गांधी परिवार को यदि देश हितों की बेचना हो तो कांग्रेस पार्टी बेच सकती है। नेपाल को इस गांधी परिवार और सोनिया परिवार ने बर्बाद कर दिया। वहां 52 लाख क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, 24,000 चर्च खड़े हो गए, कटसी सोनिया गांधी परिवार। भारत के अंदर भी इस देश का आंशिक इस्लामीकरण जो हुआ है ये नेहरू गांधी परिवार ने करवाया है। और आप जो देख रहे हैं बंगाल की हालत, अजय जी आऊंगी आपके पास। घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा हुआ है। चाहे वो जिस देश के हर हिस्से में जो मुस्लिम जनसंख्या में जो बाढ़ आई है, ये धतकर्म, एक कुकर्म, एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा करवाया गया है। 70 साल में आंशिक इस्लामीकरण किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को छीना जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए। भारत के जितने भी संपत्ति हिंदुओं के थे पाकिस्तान में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। और इन मुल्ले कठमुल्लों की जमीन जो पाकिस्तान भाग गए, कठमुल्ले और मुल्ले, उनकी जमीन को भारत सरकार ने वक्फ की संपत्ति उस समय घोषित कर दी है। ये बिल्कुल छीना जाना चाहिए। ये सरकार की संपत्ति घोषित होनी चाहिए। एक दूसरा, वक्फ बोर्ड जैसी कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। ये राम का देश है, इस्लाम का देश नहीं है। ऐसी स्थिति में मूलतः ये होना चाहिए कि जिन जिन परिवारों से दस्तावेज मांगे जाने चाहिए, अरे ये दूसरों की जमीन को कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ, और तुम अपना शाहीन बाग में कहते हो कि हम अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। इस देश में दोहरी मानसिकता और ठीक है। दरअसल ये बहस इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि मौलाना अरशद मदनी की ओर से आह्वान किया गया है 5 लाख मुस्लिमों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। तो सवाल दरअसल ये है कि क्या मौलाना देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, क्या कुछ मांग है उनकी, जरा वो भी समझ लीजिए। मदनी की ओर से धमकी दी गई है 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, बिल को नहीं लाने देंगे। तो दूसरी ओर संतों का भी जवाब निकल के सामने आया है। संतों की ओर से यह कहा गया है कि वो 5 लाख लेकर आएंगे तो हम 10 लाख इकट्ठे करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लाकर रहेंगे। मौलाना मदनी की ओर से क्या बयान दिया गया है? बोला गया है कि नवंबर और दिसंबर के बीच सम्मेलन होगा, सम्मेलन में लोगों को जागरूक किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। तो वही संशोधन के बाद अब जो संतों का जवाब है वो ये है कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। देखिए अब दूसरी ओर मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध ताकत से करेंगे, ताकत दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे लोगों को उतारेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो वही संतों का जवाब दरअसल यह है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो देखिए संतों की ओर से भी यहाँ पे जो उनकी मांग है वो भी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। इस बीच अब दोनों ही पक्षों की ओर से जो मांगे हैं, जो बातें हैं, उसको देख के लग रहा है कि इस बार अब क्या लगता है आर पार के मूड में हैं दोनों। इसी पे करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आप को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हैं। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे, 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। वक्फ संशोधन बिल अभी आया भी नहीं है, लेकिन देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। रविवार को जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दी कि वो 5 लाख मुसलमानों को बुलाएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल नहीं आने देंगे। तो मौलाना के जवाब में प्रसिद्ध कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कह दिया कि अगर हमें 10 लाख हिंदू बुलाने पड़े तो बुलाएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल और सनातन बोर्ड बनवा कर ही दम लेंगे। कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हैं। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक
अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे तो आप याद करिएगा दिसंबर के बाद 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर रविवार को जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम धमकी दी और मोदी सरकार को दिल्ली में अपना पावर शो दिखाया, उसके बाद तो सियासत मानो गर्मा गई। को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। ये वक्त बिल आया है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए सब जेपीसी की कार्रवाई वगैरह चल रही है। सरकार इस मामले में बहुत बदनीयत है और उसका मंशा ये है कि वक्त को ख़त्म किया जाए और वक्त की ज़मीनों को सरकारी ज़मीनों में तब्दील कर दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सरकार ले ले। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब हिंदू और मुसलमानों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिल रही है और मौलाना मदनी जैसे लोग उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मौलाना अरशद मदनी